हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि रिजल्ट आउट सुपर न्यूमेरी कोटा। अब इसमें मैं बात करूंगा आपको सभी कोर्सेज के बारे में। इनमें सभी कोर्सेज में लाइक आपका जैसे सुपर न्यूमेरी कोटा में जो आ जाता है वो सारे कोर्सेज आ जाते हैं। आपके जो भी कोर्सेज हैं वो सब आ जाते हैं इसमें। लाइक आपका सुपर न्यूमेरी कोटा में आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने किया है तो उनका है। आप अगर मानू मॉडल स्कूल के बच्चे हैं तो उनका है, ठीक है ना। मानू मॉडल स्कूल स्टूडेंट है या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है आप तो उनका है, या फिर आप विडो ऑफ चाइल्ड है तो उनका है। इसके अलावा आपका एनएसएस है या फिर एनसीसी है। इन सभी कोर्सेज में जितने भी सुपर न्यूमेरी कोटा के अंदर आते हैं इन सभी की लिस्ट आ चुकी है और इनमें जो नंबर आता है वो सभी कोर्सेज का आता है। लाइक आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा से लेकर के और सभी कोर्सेज का एमटेक तक मतलब कि आपने एमसीए भी किया है। उसके अलावा आपने डिप्लोमा में डीएलएड आपने किया है, बीएड आपने किया है, एमएड आपने किया है। इन सभी कोर्सेज का टोटल आता है। उन सभी कोर्सेज में आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी हैं उन सभी में सुपरन्यूमेरी कोटा के अंदर सबका नाम आ चुका है। अब इसको चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप गूगल पे जाएंगे और आपको मानो सर्च करना है। जैसे ही ये सर्च करेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा आपका फर्स्ट जो इंटरफेस खुलता है उनमें सबसे पहली वेबसाइट जो होगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट आपके सामने है, इसको आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट पे जा करके आपको वो सारी चीजें करनी है। लाइक जो मैं बताऊंगा वो करना है। यहाँ पे सामने देखेंगे होम एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। जो 7 तारीख के यहाँ पर नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे थोड़ा आने के बाद कि यहाँ पर आप देखें 7 तारीख का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर वेरियस सुपरन्यूमेरी कोटा ईसीए मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, कश्मीरी माइग्रेंट, मानव स्टाफ कोटा और स्पेशल कैटेगरी कोटा एमएमएस। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 तारीख का यहाँ पे लिस्ट आया हुआ है जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और इन सारी चीज का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अब इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें आप देखेंगे बीए एलएलबी से लेकर के और सभी कोर्सेज यहाँ पर है। इन सबको मैं आपको एक एक करके डिस्कस करके बताता हूँ इनमें क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कब कब क्या क्या करना है। यहाँ पे 7 तारीख की लिस्ट है, सेम लिस्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनमें जो आप देखेंगे सुपरन्यूमेरी कोटा के अंदर जिसमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ईसीए, एनएसएस कहते हैं नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, स्पोर्ट्स एंड चिल्ड्रन आर्म वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड्स, विडो ऑफ द एलिजिबल आर्म पर्सनल जिसको CWOAP कहते हैं, माइग्रेंट ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर जिसको केएम के नाम से, मानो स्टाफ ईपीएम के नाम से है और स्पेशल कैटेगरी कोटा मानो मॉडल स्कूल के लिए MMSS कहलाता है ये। अब इन कैंडिडेट को जो है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट 10 बजे सुबह से 8 तारीख से लेकर के 5 बजे शाम तक 10 जुलाई तक आपको अपलोड करना है। मतलब कि 2 डेज का आपके पास टाइम है अपलोड करने का। अपलोड करना है आपको लॉगिन करके। ये आपको ध्यान रखना है कि इस वाले लिंक पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड के तौर पे यहाँ पे आप देखेंगे प्रूफ एज अ उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट और मीडियम 10 12 ग्रेजुएशन किसी में भी आपका 50 या 100 मार्क्स का हो या फिर आपका मदरसा बोर्ड का कोई कहे तो सर्टिफिकेट हो। यहाँ पर आप 10th की भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, 12th की भी, ग्रेजुएशन किसी में भी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये सब मैंडेटरी है। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम लास्ट टाइम का आपके पास जो होगा वो आपको देना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन ये सब आप बाद में दे सकते हैं। यहाँ पर वैलिड कैटेगरी स्पेशल सर्टिफिकेट, ये जितने भी इसमें आ रहे हैं वो सब कैटेगरी में आ रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आ रहे हैं वो कैंडिडेट वो आ रहे हैं वैलिड सुपरन्यूमेरी कोटा के अंदर जिसमें ईसीए, एनएसएस, एनसीसी, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, कश्मीरी माइग्रेंट वो सारे लोग हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट मानो मॉडल स्कूल के हैं तो ये दोनों मैंडेटरी इसी बच्चों की यहाँ पर लिस्ट है। फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो वो आप बाद में दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ये मैंडेटरी है। आपकी जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी वो आपकी क्या तो अपना डिपार्टमेंट करेगा 10 बजे से शाम 5 बजे तक। 11 और 12 जुलाई को 2 डेज आपका होगा। तो इनमें जिनका भी लिस्ट में नाम है उनका 2 दिन वेरिफिकेशन है, 11 को भी हो सकता है 12 को भी। तो इस दिन आपको अलर्ट रहना है 2 दिन रिस्पॉन्स करने के लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कॉल मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है। अब यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे BALLB की लिस्ट है। यहाँ पर फर्स्ट है सानिया परवीन है, CWOAP है, चिल्ड्रन ऑफ विडो आर्म पर्सनल या फिर उनके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन ऑफ विडो होंगी या आर्म पर्सनल की बच्ची होंगी। उन सब में से इनका नाम होगा। BALLB में यहाँ पर आप देखेंगे तो मनोवर है, उनका भी सेम है।
इसरार अहमद है, केएम है कि जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है, उनका है यहाँ पर जुल्फ़िकार यूनिस जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है। लेकिन फरजीन फातिमा यहाँ एमएमएसएस है, मतलब कि मानू मॉडल स्कूल स्टूडेंट है। ये सब जितना रिजवान है, फरीद है, ये सब बीए एलएलबी में मानू मॉडल स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे मानू मॉडल स्कूल के बच्चे, मानू मॉडल स्कूल के बच्चे, ये सारे नाम बीए एलएलबी में आए हुए हैं, मानू मॉडल स्कूल के बच्चे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इनमें मानू मॉडल स्कूल के बच्चे, कश्मीरी माइग्रेंट, एनसीसी, एनएसएस, इतने सारे नाम आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे नाम बीए एलएलबी के, आप अपना चेक कर सकते हैं। वहीं अब बीटेक की बात कर लूं तो बीटेक में भी देख सकते हैं आमिर आमिर रजा खान हमजा है, सीडब्ल्यूएपी में, ईसीए में वासिफ का आया, मतलब कि यहाँ पर ईसीए में, ईएमपी में ये सब नाम है, ईसीए और ईएमपी में यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं बीटेक में यहाँ पर सालिक मंजूर है, केएम जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है, बाकी ये सब जो है मानू मॉडल स्कूल के बच्चे हैं। ये सब आप बीटेक में आप देख सकते हैं। उसी तरीके से बीटेक के बाद अब मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ, ये बीटेक की लिस्ट है, बीएड की लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आयशा परवीन CWAP, रेहान अफजल जो है, रेहान रेजा जो है ईसीए में है। वहीं आप नीचे देखेंगे तो ईसीए फिर मानू मॉडल स्कूल यहाँ पर आ जाता है। टोटल मानू मॉडल स्कूल है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मैं बीएड को छोड़ करके फिर मैं आता हूँ दूसरे यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे ये बीएड में बहुत लंबा नाम है, सबके अलग अलग जगह गए होंगे, आप चेक कर सकते हैं अपना अपना कहाँ आपने फर्स्ट लिया था। स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी है यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं। अब एलएलबी की बात करें तो हाजरा परवीन है, रेहान अफजल, तो ये CWAP ईसीए कैटेगरी, ये सब आप देख सकते हैं। ECMMS और CAW ये सब मैं आपको बता दिया हूँ पहले। फिर अब यहाँ पर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ECA NSS, नफीस आलम, समर आफरीन, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं ECA कैटेगरी से। फिर MMS से है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे NCC से है, NSS से है, स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का आप देख लेंगे तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का इरशाद CWAP पे, EMP से, KM से और MMSS से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे नाम है। कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी से, एनसीसी से भी होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानू मॉडल से भी है। आईटेप बीए बीएड में मोहम्मद इकराम ECA से है, तो आईटेप का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। आईटेप का है टोटल यहाँ पर नाम, आईटेप BSc बीएड। अब लिटरल एंट्री की मैं यहाँ से लिटरल एंट्री में देखेंगे तो ये सारे नाम है। MMS से भी है। इसके अलावा लिटरल एंट्री के अलावा मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा जो बहुत हैरत करेगी आपको। एमए अरबिक का आप देख सकते हैं, एमए अरबिक का भी नाम है यहाँ पर, एमए अरबिक है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर बहुत एमए इकोनॉमिक्स भी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और है एमए इंग्लिश भी, आप देख सकते हैं। ये एमए इंग्लिश है और एमए हिंदी भी है, और सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एमए हिस्ट्री है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एमए उर्दू है, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमटेक भी यहाँ पर सारी चीजें दी गई है। सब में यहाँ नाम है, वो सब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पे या वेबसाइट पे देख सकते हैं। एक सबसे बड़ी यहाँ पर गलत चीज जो हो गई है, एमबॉक में 2 बच्चों का नाम है, ये आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से। लेकिन एक जो सबसे गड़बड़ बात हो गई, वो एमबीए की लिस्ट ये कहाँ से आ गई? इसका कोई एग्जाम नहीं हुआ है, ये फिर से लिस्ट आनी चाहिए। एग्जाम इसका नहीं हुआ, एमबीए की लिस्ट क्यों आ गई है? आप मेल कर सकते हैं इसको कि ये एमबीए की लिस्ट कहाँ से आ गई है। इसमें ना एग्जाम हुआ है ना कुछ हुआ है, फिर से इसका एग्जाम होना। ये एमबीए की लिस्ट एक शॉक करने वाली बात है कि एमबीए की यहाँ पर ये लिस्ट कहाँ से आ गई है। ये कहाँ से आपने, किस हिसाब से आपने तैयार कर लिया था पहले रिजल्ट, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए पहले से रिजल्ट तैयार था और ये सारे नाम आ गए। एमसीए में सिर्फ 3 स्टूडेंट के नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एमएड में यहाँ पर नाम टोटल बच्चों के नाम है जो ईसीए, एमएमएस से, एनसीसी से, और ये सारे नाम है। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी लग रही है तो आप पूछ सकते हैं। और एमबीए का कैसे आ गया नाम, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका एग्जाम आना है, एडमिट कार्ड आना है, वो सारी चीजें अब होंगी, लेकिन यहाँ पर नाम पहले से दिया गया, तो यहीं पर कुछ मिस हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जिनका नाम है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, फिर आप फी पेमेंट करें तो वो सारी चीज कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें फी पेमेंट का भी नहीं दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि फी पेमेंट जैसे आएगा वैसे 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर आपको फी पेमेंट कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पहले पेज पर जाऊंगा तो यहाँ पर फी पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे कहा गया कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 11-12 जुलाई को होगा, मतलब कि 14 लास्ट डेट होगा, 14 जुलाई आपका फी पेमेंट का लास्ट डेट होगा। 2 डेज ही देते हैं सिर्फ फी पेमेंट के लिए, तो ये आप कर सकते हैं, जाकर के वेरिफिकेशन के बाद कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी मिस्टेक है कि इसने फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया, इसके अलावा फी पेमेंट का डेट भी नहीं दिया और एमबीए की लिस्ट दे दिया, तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं गलती है। तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और जाकर के कराएं जिनका भी नाम आ चुका है उनका।